हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई बार बड़े ईमानदार डॉक्टर यह कहते हैं कि इलाज हम करते हैं पर ईश्वर चंगा करता है। कई बार हमें शारीरिक चंगाई मिलती है, हम मरते मरते बचते हैं, दुर्घटना में, बीमारी में, और कई बार इन कारणों से हमारी आँखें खुलती हैं। हम ईश्वर से जुड़ना शुरू करते हैं, मन की चंगाई और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार शारीरिक चंगाई के बाद हमारी आँखें खुलती हैं और हमारा जीवन बदलता है, हृदय परिवर्तन होता है। ईसा लोगों को चंगा करते थे। धर्मशास्त्र ये भी कहता है कि उनसे शक्ति निकलती थी, उनके कपड़ों से, उनके हाथ से, उनकी उपस्थिति से शक्ति निकलती थी। और चेलों ने उनसे यह भी पूछा था कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा था कि ईसा लोगों को चंगा करते हैं, पर समय निकालकर प्रार्थना करते हैं। जीवन में प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है, ईश्वर से जुड़ने की अति आवश्यकता है। 22वां सामान्य सप्ताह 4 सितंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 38 से 44 तक। कहते हैं हमारे जीवन में दो चीज़ें पीड़ा देती हैं। एक तो शरीर की बीमारी, शरीर की दुर्बलता। ये बाहरी दर्द है, हम शरीर का दर्द झेलते हैं। वहीं शरीर के दर्द से कहीं ज़्यादा हमारे मन की पीड़ा है, आत्मिक खालीपन है, ये आंतरिक पीड़ा है। जब भी हम धर्मशास्त्र में चंगाई की बात सुनते हैं, इसका अर्थ गहरा होता है। पेतरुस की सास को बुखार था और वह चंगी होकर, ईसा के द्वारा चंगी होकर सेवा शुश्रूषा करने लगी। कई लोग ईसा के पास आते थे और स्वास्थ्य लाभ पाते थे। एक अपदूत ग्रस्त भी आया और अपदूत ग्रस्त ने घोषणा करना शुरू किया कि आप ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शरीर की बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन जो बीमारी ठीक कर रहा है वह ईश्वर का बेटा है। वो केवल हमारी बीमारी ठीक करने नहीं आया, शारीरिक बीमारी दूर करने नहीं आया, लेकिन हमारी आंतरिक आत्मिक आँखें खोलने के लिए आया। हमें ये बताने के लिए आया कि हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। शरीर की चंगाई मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के लिए एक अवसर है। शारीरिक चंगाई एक संकेत है कि ईश्वर हमें हमारी बीमारी से छुटकारा देते हैं। इसलिए आप बीमार हैं, आपके परिवार के लोग बीमार हैं, जिनको आप जानते हैं, कई बार हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पर ये बीमारी ठीक हो जाती है और हम भूल जाते हैं। आप ईश्वर से जुड़ें। जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी और उससे भी बढ़कर आध्यात्मिक दुख, पीड़ा, विरह, ईश्वर की कमी, ये सब ईश्वर से जुड़ने से दूर होगी। हमें सबसे ज़्यादा ईश्वर की ज़रूरत है। ईश्वर को हृदय में स्थान देने की ज़रूरत है। जब हम ईश्वर के साथ हैं तो हम सत्य के साथ हैं। आत्मा में हम जागते हैं,
हमारी चेतना बढ़ती है। और जब हम प्रार्थना में ईश्वर से जुड़ते हैं, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, मौन होते हैं, तो हम ईश्वर से जुड़कर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई का अनुभव करते हैं, ईश्वर से संयुक्त होते हैं। जब हम ईश्वर में नहीं हैं तब हम अलगाव में होते हैं। आज का पहला पाठ अलगाव के बारे में कहता है। समुदाय एक ही है, लेकिन लोग, कोई पौलुस के समर्थक हैं, कोई अपोलो के समर्थक हैं, कोई पेतरुस के समर्थक हैं। जिस व्यक्ति में ईश्वर का निवास नहीं है वह खंड खंड या टुकड़े टुकड़े अनुभव करता है। जिस परिवार में ईश्वर नहीं है, जिन रिश्तों में ईश्वर नहीं है, जिन संस्थानों में ईश्वर नहीं है, वहाँ लोग विभाजित हैं, न केवल शारीरिक ढंग से लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक और बिखरे हुए। हम प्रभु से संयुक्त हों, ईश्वर से जुड़ें। ईश्वर हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर करेंगे, हमें चंगाई मिलेगी। साथ ही साथ मन की शांति, आपसी प्रेम भाव और सबसे बड़ी बात, हम मुक्ति की दिशा में गति करेंगे, एकता का अनुभव करेंगे। हम ईश्वर से जुड़ें और सभी चीज़ें व्यवस्थित होने लगेंगी। हम शांति का अनुभव करें। प्रभु हमारे परिवारों को, रिश्तेदारों को, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ संयुक्त होकर प्रार्थना में, परिवार में, समुदाय में एक होकर जीने की शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान करे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।